हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस का चैप्टर नंबर 1148 जिसका नाम है रोंजा। कवर पेज में हमें दिखाया जाता है कि यामाटो राइजो से मिलके पेज वन और उल्टी के साथ जा रही है ओतामा के पास उसकी टोपी रिटर्न करने के लिए। और कमाल की बात यह है कि कवर पेज को अभी 33 एपिसोड हो चुके हैं। चलिए मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं। एल्बाफ के बच्चे सारे के सारे एक दिशा में जा रही होती है, पर उनमें से एक लड़की है जो कि अलग ही दिशा में जा रही होती है। वो भी गनको के द्वारा बनाए गए एरो के क्लिफ के ऊपर चलती हुई जाती है। बाकी बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम उस साइड क्यों जा रही हो। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो चलते चलते एकदम उसके एज पे पहुंच जाती है। बच्चे उसे कहते हैं कि वो जगह बहुत खतरनाक है, वापस आ जाओ। फिर उसी वक्त सोमर्स कहता है, गनको कहती है पहला बच्चा गिरने के लिए तैयार है। सोमर्स कहता है ध्यान रखना कि उसकी आवाज पूरी अल्बाफ तक गूंजे। सोमर्स कहता है अगर 30 सेकंड में ये रूल बुड्ढे तूने फैसला नहीं लिया तो पहला बच्चा मैं फेंक दूंगा। फिर ये रूल उनकी बातें सुनता है और कहता है कि स्कूल और लाइब्रेरी में आग लगा दो। फिर वहाँ गांव के लोग कहते हैं बुड्ढे तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है, यहाँ पे कई सदियों का यहाँ पे डाटा मौजूद है। फिर उनमें से एक बंदा कहता है हमें ये खून का गंदा खेल रोकना पड़ेगा। फिर एक कहता है क्या हम अपने बच्चों को ऐसे ही मरने देंगे। फिर एक बंदा कहता है क्या हम इनकी ऐसे बात मान लें। फिर एक बंदा कहता है कि ये उनकी डिमांड्स नहीं है, ये हमारा डिसीजन होगा कि हम उनकी बात मानते हैं या नहीं। फिर रोबिन कहती है कि मैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकती, आई कांट कंट्रोल माय इमोशन। वो चोपर को वहीं पे के पास सोल के पास रुकने को बोलती है। फिर नामी कहती है इसका मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला। कहती है कि वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिमिनल भी बच्चों को बंधक नहीं बनाता, तुम पागल हो। फिर उसके बाद सोमर्स कहता है क्या तुम बच्चों को मारना चाहते हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है कि जाइंट स्पायरे डिसाइड करते हैं कि वो दो भाग में बढ़ जाएंगे और एक भाग बच्चों को बचाएगा, दूसरा पार्ट उन चांद मॉन्स्टर से फाइट करेगा। फिर रिप्ली फ्रैंकी से कहते हैं कि मैं भी चाह रही हूँ इनको ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर में सोमर्स दिखाया जाता है जो कि अपने थ्रोन्स पे खड़ा होता है और कुछ बोल रहा होता है, जैसे कि ये किताबें कभी बाहर नहीं आनी चाहिए और न ही ये इतिहास। उसी बीच रोबिन अचानक से उसके ऊपर 100 फ्लावर्स नाम का एक खतरनाक अटैक करती है जिसकी वजह से सोमर्स दूर जाकर पड़ता है। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि रोबिन जिम्बे और को छुड़ा रही होती है और फिर जिम्बे बोलता है कि रोबिन संभल के, ये इसे हम अभी जानते नहीं है। फिर रोबिन कहते हैं हाँ मुझे पता है और उसके ऊपर वो खतरनाक अटैक करती है क्लच वाला गर्दन तोड़ने के लिए। नामी कहती है वेल प्लेड रोबिन। फिर उसके बाद जिम्बे कहता है ही इज रियली लॉस्ट इट। फिर रोबिन कहती है नहीं ये इमोर्टल है, हम इसे हरा नहीं सकते। फिर सोमर्स उठ के कहता है कि एल्बाफ तुम सुन रहे हो, तुम्हारे पास ये लास्ट सेकंड बचा हुआ है होस्टेज के गिरने का। फिर उसब कहता है क्या ये ज़ॉम्बी भी है। उसके बाद रोबिन उसको कस के जकड़ लेती है अपने हाथों से और उसको लेकर वहां से नीचे कूद जाती है। पर सोमर्स कहता है क्या तुम जाना चाहती हो, पर मुझे तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है। फिर रोबिन कहती है मुझे पता है तुम इमोर्टल हो, पर मैं तुम्हें इसलिए यहाँ से दूर लेके जा रही हूँ ताकि मैं तुमसे बच्चों को सुरक्षित कर सकूँ। फिर सोमर्स कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बच्चों से दूर करके मुझे मेरी पावर कौन से दूर कर सकते हो, तो तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। उसके बोलते ही हम नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं कि वो अपने सारे के सारे थ्रोन्स रोबिन के मुंह गले के आर पार कर देता है। फिर सोमर्स देखता है कि वो तो एक क्लोन थी। फिर वो सोचता है ये सब तो उसने प्लान बनाया था। फिर हमें नेक्स्ट सेकंड में दिखाया जाता है कि रोबिन स्ट्रॉ हैट्स को छुड़ा रही होती है, कहती है हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है केवल। फिर सोमर्स गिरते गिरते अपने शरीर में से एक अपना डायरेक्ट ऊपर फेंकता है और वो गन को कहता है कि गन को पूरे एल्बाफ को सुना दो उस लड़की की वॉइस और मुझे जानना है ये रूल का आंसर क्या है। तो गन को ये रूल से कहते हैं तो बताओ ये रूल क्या करना है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इन माई स्कूल, आई लव सोल। फिर उनमें से जो उसका पापा होता है वो बोलता है कि दैट्स माई डॉटर। उसके बाद वो बच्चे कहते हैं कि लॉर्ड ये रूल मेरी चिंता मत करो, अगर लाइब्रेरी और स्कूल को बचाने के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े तो ठीक है, क्योंकि आई लव स्कूल, क्योंकि स्कूल से मुझे सीखने को मिलता है इस दुनिया के बारे में, तो मेरी चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाया जाता है वो बच्चे कहते हैं कि मैं हमेशा से लगी रही हूँ, सब ठीक ही होगा। और यहाँ सोमर्स काउंट डाउन करता है हंसते हुए 2 1। ये रूल चिल्ला के बोलता है स्कूल को आग लगा दो। सोमर्स अपने उस थ्रोन्स का स्वॉर्ड बनाकर रोबिन पर बहुत खतरनाक अटैक करने वाला ही होता है। तभी उसी के बीच में आ जाता है स्कूपर कबान और उसके ऊपर एक फ्लैश देता है जोर का। स्कूपर कबान अचानक से आके उसका हाथ काट देता है और वो देखता है कि उसका हाथ ग्रो नहीं हो रहा है। फिर वो सोचता है कि वो रोबिन पर अटैक करे टाक से। सोमर्स रोबिन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी स्कूपर कबान आके उसका हाथ और उसकी चेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैश करता है। उसके बाद सोमर्स
फोर्स देखता है कि मेरा हाथ ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, और फिर वो सामने देखता है, फिर देखता है कि अरे ऊपर कमान यहाँ पे, और उसका फेस एकदम हैरान सा हो जाता है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है और हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है। बाकी ये वाला मांगा मेरे को पढ़ के काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा था। और बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट कब आएगा। उसके अंदर शायद लूफी और को फाइट करते हुए दिखाया जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग।